हेलो, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, हम भी यहाँ अल्लाह का शुक्र है सब खैरियत से हैं। तो यहाँ हो गई है शुरुआत हमारे सेकंड डे की, तो बस इधर सुबह का टाइम है और हसन भाई तैयार-श्यार होके इधर उल्टे-सीधे हो रहे हैं। अब उसका ये है कि मुझे बाहर लेके जाओ, लेकिन अभी आना है हमारे घर में मेहमानों ने, तो बस उसी की तैयारी चल रही है और थोड़ी बहुत साफ-सफाई क्योंकि फर्स्ट डे हम लोग घर पे तो थे नहीं, रात को 2 बजे आए थे तो बहुत थके हुए थे। लेकिन फिर भी मेरी मामा ने बहुत कुछ बना लिया था बहुत कम टाइम में। इधर वही किचन में लगी हुई और मैं साथ-साथ उनकी हेल्प कर रही थी इधर। टाइम था हमारे पास कम लेकिन फिर भी हम लोगों ने 2-3 चीज़ें बना ली। इधर मम्मा ने बैटर रखा हुआ है सॉस का, सैंडविचेज़ का और इधर हमारी ब्राउनीज़ बेक हो गई हैं और साथ-साथ हमने दही बल्ले भी बना लिए थे। था तो इरादा सिर्फ़ हल्का-फुल्के स्नैक्स का ही क्योंकि मेन डिनर तो हम लोगों ने बाहर से करना था। क्योंकि यूजुअली ईद पे ये होता है हमारा कि फर्स्ट 2 डेज़ हमारा जो डिनर होता है वो हम लोग बाहर से करते हैं और फर्स्ट डे का जो नाश्ता होता है वो भी बाहर से आता है। इधर हम लोग आ गए हैं सहारा सेंटर घर के पास क्योंकि सोचा तो था कि हम लोग जाएँगे दुबई मॉल लेकिन वहाँ बहुत रश होता है ईद वाले दिन। तो हम लोगों ने ये सोचा कि घर पे ही बुला लेंगे चाचू-चाची को एंड देन उनके साथ थोड़ा मिल के, बैठ के, बातें करके सहारा सेंटर चले जाएँगे एंड देन वापसी पे क्योंकि बाहर ज़्यादा बैठा नहीं जाता। तो घर आ जाएँगे और फिर सोच से बैठ लेंगे, चाय-शाय पी लेंगे। तो ये हमारा प्लान था और वाक़ई बहुत मज़ा आया हमें। दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे, दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे। वफाओं की हमसे सबक हो गई है, वफाओं की हमसे सबक हो गई है। ज़माने को इधर हसन ने लगाई हुई थी ज़िद कि मुझे लेके चलो, मैंने गेम्स खेलनी है और इधर हम लोगों ने यही सोचा कि हम लोग चले जाते हैं और तब तक ये लोग जो हैं टेबल और चेयर सुन लेंगे, हमारा भी घूमना-फिरना हो जाएगा। तो हमारे आने तक इन्होंने खैर ढूँढ तो लिए थे लेकिन इतना रश था कि लोगों से बार-बार जाके टेबल एंड चेयर्स का पूछना पड़ा था और लोगों ने ऐसे कब्ज़ा किए हुए थे, यानी खाली चेयर्स थी लेकिन हमारे बच्चे गेम्स खेल रहे हैं तो हम लोग नहीं देंगे आप लोगों को। तो इस तरह उनका बिहेवियर था। कोई बैठा हुआ थोड़ी ना है, दे दो, जब आएँगे तो ले लेना। बहुत ही रूड बिहेवियर था लोगों का वहाँ। तो खैर इस तरह करके हम लोगों ने फिर टेबल चेयर्स अरेंज कर ली, खाना हमने ऑर्डर कर लिया था। इधर हसन अपने चाचू के पास, चाचू के लाडले ये भाई साहब लगे हुए हैं कि मुझे दरवाज़ा खोल दीजिए। मैंने दरवाज़ा बंद किया हुआ था एंड आई वाज़ रिकॉर्डिंग एंड इसके पीछे से बातें सुनो। दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। कुछ आता नहीं बोला लेकिन ये चीज़ें से सीख ली है। दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे। वफाओं की हमसे
वाली ईद पे इतना रश नहीं था एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस वाली ईद, लेकिन फिर भी इतनी लंबी लाइन थी कि कोई हाल नहीं था। फिर हम लोगों ने ये सोचा कि हम लोग यहाँ से ऑर्डर कर लेते हैं। इससे मुझे याद आई पिछली ईद की कहानी व्हेन वी वर स्टैंडिंग इन द लाइन। तो क्या हुआ कि नॉट केएफसी लेकिन हम लोग बर्गर किंग की लाइन में खड़े हुए थे एंड इट वाज़ अ लेंथी लाइन लाइक टू लेंथी ना। तो मैंने इनको बोला कि एटलीस्ट दूसरा काउंटर भी आप ओपन कर दें। तो मुझे लगा नहीं कि दे विल बी कन्विंस्ड टू ओपन द नेक्स्ट काउंटर, लेकिन उन्होंने सुन लिया एंड देन फटाफट हमारा ऑर्डर ले लिया। तो ये था एवरीथिंग वाज़ सो डिसऑर्गनाइज्ड एंड पैनिक्ड क्योंकि इतने ऑर्डर्स आए थे एंड समझ नहीं आ रहा था उन लोगों को। मोस्टली जो था पिज़्ज़ा हट ने भी अपने बंद कर लिया था कि वी आर नॉट गोना टेक मोर ऑर्डर्स, तो यही सारा मसला चल रहा था। लेकिन इस ईद पे इट वाज़ मोर सिस्टमैटिक एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस वन। तो इधर हसन खिला रहा था चाची को चिप्स और वो गिर गई गलती से। तो कल भी जब फर्स्ट डे था नानी के साथ हम लोग गए बाहर तो नानी को वैसे ही खिला रहा था। नानी से इतना टाइम बाद मिला है, लेकिन फिर भी ये बहुत जल्दी किसी के साथ भी फ्रैंक हो जाता है। मतलब कुछ बच्चे अभी मैं और मम्मा वही डिस्कस कर रहे थे कि अगर कोई स्ट्रेंजर आएगा उसको बोलेगा आओ मैं आपको चिड़िया दिखाता हूँ, तो ये तो उसके साथ चला जाएगा, ऐसे तो मुर्गी भी है मैं देखना। तो इसका ना बहुत डर रहता है, इसको ना अगर 1 सेकंड आपकी आँख मतलब इधर से उधर हुई तो ये गायब। इसके साथ जाके बाहर बहुत ही हेक्टिक हो जाता है कि इस पे नज़र रखो क्योंकि भई ये देखता ही नहीं है मेरे आगे-पीछे है कि नहीं, मेरे घर वाले चले जा रहा है, डर ही नहीं है। बहुत इसका होता है मसला ये। लेकिन वह हम लोग थोड़े से स्ट्रेस फ्री थे क्योंकि चाची-चाचू इसका ख़्याल रख रहे थे हमसे ज़्यादा, तो हम लोग आराम से बैठ के खाना खा रहे हैं, उधर जा रहा है, उधर जा रहा है, तो वो इसको देख रहे थे। तो फर्स्ट टाइम थोड़ा-सा हमें रिलीफ़ मिला। ये इसकी फ़ेवरेट साइकिल है, इसके बगैर इसका दिल नहीं लगता। इसको बिल्कुल नहीं होता कि मैं प्यार में बैठूँ, हमेशा बस मेरी साइकिल निकालो, मुझे यहाँ बैठना है, इस पे बैठ के जाना है। तो इधर इसको नज़र आ गया पप्पी। पहले तो ये शर्मा रहा था उसे, लेकिन फिर जो इसने किया ना, बाहर जाके ना ये गुंडा बन जाता है पूरा कसम से। इसका ना होता है कि मैं ना दुनिया पता कर लूँगा। अभी जब-जब ये जा रहा था ना ये इस डॉग के पास, ये पपी के पास ना, पूरी सिक्योरिटी को इतने इसको लुक्स दे रहा था, छोटा बच्चा ही तो है। क्योंकि इसने ना 2 दफ़ा ये उठा के ऐसे साइड पे लेके गया, इस वजह से उसे सिक्योरिटी का भी ना मुँह बन गया था। लेकिन बच्चा है, उसे मुझे लेके भाग जाना था। ये अब जब भाई साहब को उठाया है तो इसकी देखें मछली की तरह, मजाल है कि किसी के हाथ में आ जाए। इधर देखिए हम लोग वही डिस्कस कर रहे थे कि हसन का मूड बिल्कुल हमेशा संडे की तरह होता है, गुस्से में। जब देखो उसको ना फौरन ही गुस्सा चढ़ जाता है किसी भी बात पे। अब इधर हम लोग जा रहे थे सीधा लेकिन इसको जाना था हमारी ऑपोज़िट डायरेक्शन में। इसका हमेशा ये होता है, ये नहीं कि हमारे साथ सीधा-सीधा चलूँ, मतलब हम आगे-आगे चलूँ, पीछे जाना है। जिधर हम जा रहे हैं उधर तो जाना ही नहीं है। और फिर अगर उसको कोई पकड़ो तो ना इतना डर लगता है इसको, आई मीन हमें, इसको क्यों डर लगेगा? क्योंकि ये हाथ में आता ही नहीं है। अब ऐसे बैठ जाएगा नीचे अपने आप को फिश की तरह ऐसे ना कर लेगा स्लिपरी, ओए होए! अब देखो इधर इसने लगाई भी कि मैं नहीं जाना है यहाँ से, लेकिन मम्मा-पापा उधर सारे बैठ गए थे साइड पे। हम, मैं और अब्बास हसन के साथ थे।
इस भाई साहब को काबू करना तो है ही इम्पॉसिबल ना। आगे देखो उसको। ये दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे, ये दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे। वफाओं की हमसे तवक्को नहीं है, वफाओं की हमसे तवक्को नहीं है। ज़माने को अपना बना कर तो देखा, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। ज़माने को अपना बना कर तो देखा, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। ये दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे, ये दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे। वफाओं की हमसे तवक्को नहीं है, वफाओं की फिर हम लोग घर की तरफ जा रहे थे तो हम लोगों ने कार में डिवाइड कर लिया था। अब्बास और जो मेरा कज़न था असद वो हमारे साथ थे एंड जो मेरी बहन है और कज़िन मेरी वो अलग उनकी चाचू की गाड़ी में थे। तो नहीं, उल्टा हुआ था। जाते हुए ऐसा था, आते हुए अब्बास और असद जो मेरा कज़न है वो चाचू के साथ थे और मेरी बहन और हमारी कज़न वो हमारे साथ थी। तो हुआ क्या कि हमने अब्बास को बोला क्योंकि अब्बास के पास थी घर की चाबी। हमें ना घर पहुँचते सार ही किसी लिफ्ट के पास पहुँचे हमें कॉल कर रहे हैं, मैं गाड़ी में वेट कर रही हूँ उसका। तो उसने सुना तो हम लोग वेट करते रहे 5-10 मिनट हो गए गाड़ी में, ऊपर गेट तक ये लोग आए नहीं। हमने कहा हम तो तुम्हारा वेट कर रहे थे कि तुम कब कॉल करोगे, तो हम लोग आ जाएँगे। बोलता आप लोगों ने कब बोला? तो हम ऐसे ही गाड़ी में ऐसे ही बैठ के इधर हम लोगों का हमेशा होता है जब भी चाचू आती है ना हम उनके साथ ऊनो वाली गेम खेलते हैं। इतना मज़ा आता है ना, कि चाचू का हमेशा ये होता है हमने चैंपियन मुझे कोई नहीं हराता लेकिन माची जैसे हमेशा वही हारते हैं। क्योंकि हार जो हो रहा है चाचू कभी नहीं जीते हमारे। So there, that's it for the video. Thanks for watching and don't forget to like, subscribe and share my video. Give a thumbs up if you like it.